लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। तेरे पसीने की हर बूंद को मुझे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर से दिखलाएगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विनय भगत स्वागत करता हूँ आपका बीबी क्लासेस में। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आज हम देखेंगे 2 मई 2025 का करंट अफेयर। 2 मई 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का हम मोटिवेशन कोड देखेंगे। नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। ठीक है दोस्तों, आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्राकृतिक बहाली के लिए AIM4 नेचर पहल किसने लॉन्च की है। अभी हाल ही में प्रकृति बहाली के लिए AIM4 नेचर पहल किसने प्रारंभ की है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा जो FAO है। जो FAO है, इसने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। FAO की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका जो 16 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और जो FAO का हेडक्वार्टर है, ये कहाँ है। रोम, इटली में। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है। रोम, इटली में। ठीक है दोस्तों, आज का हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। आज का सेकंड क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिन जाम का उद्घाटन कहाँ करेंगे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिन जाम का उद्घाटन कहाँ करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, कहाँ करेंगे इस पोर्ट का उद्घाटन। केरल में। इसका आंसर क्या होगा, केरल। ठीक है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये देश का पहला है, यह देश का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जिसका नाम क्या है, विजिन जाम। इसका उद्घाटन कहाँ करेंगे। इसका उद्घाटन करेंगे केरल में। ठीक है, इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा। इसका जो संचालन है, इसका संचालन किया जाएगा अडानी पोर्ट द्वारा। इसका जो संचालन है किसके द्वारा किया जाएगा। इसका संचालन किया जाएगा अडानी पोर्ट द्वारा। ठीक है दोस्तों, आज का हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। आज का थर्ड क्वेश्चन है, रूस के विजय दिवस समारोह 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। जो रूस के विजय दिवस समारोह 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, कौन करेगा यह प्रतिनिधित्व करेंगे राजनाथ सिंह। यह प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, राजनाथ सिंह। जो रूस का जो विजय दिवस समारोह कब मनाया जाता है, 9 मई को रूस का विजय दिवस समारोह मनाया जाता है। ठीक है, यह विजय दिवस समारोह की कौन से नंबर की वर्षगांठ है। ये 80वें नंबर की वर्षगांठ है। यह 80वें नंबर की वर्षगांठ है। ठीक है दोस्तों, जो 9 मई 2025 को 9 मई
2025 को। यह समारोह कहाँ होगा? यह समारोह होगा मास्को। यह समारोह कहाँ होगा? मास्को में। ठीक है। जो 1945 में सोवियत संघ की सेना ने जर्मनी को आत्मसमर्पण किया था। जो 1945 की घटना है जिसमें सोवियत संघ की सेना ने जर्मनी के सामने अपना आत्मसमर्पण किया था। इसीलिए 9 मई को रूस के विजय दिवस समारोह मनाया जाता है। रूस में क्या है? विजय दिवस समारोह मनाया जाता है। हमारे भारत तरफ से प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? राजनाथ सिंह जी। ठीक है। आज का हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी है। आखिरी बार यह जनगणना कब हुई थी? अभी हाल ही में जो केंद्रीय मंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी है, तो पूछ रहा है आखिरी बार यह जनगणना कब हुई थी। देखिए जनगणना के बारे में, जो 1872 में, जो 1872 है, 1872 में पहली बार जो जनगणना हुई थी किसके काल में हुई थी? मेयो के काल में हुई थी। ठीक है। फिर 1881 में रिपन के काल में जनगणना हुई। 10 के आधार पे 1881 में रिपन के काल में जनगणना हुई थी। ठीक है। फिर हम देखेंगे जो 1881 में जो जनगणना हुई, 1891 में जनगणना हुई, हर 10 साल में। ठीक है। फिर 1901 में जनगणना हुई, 1901 में जनगणना हुई, 1911 में जनगणना हुई, 1921 में जनगणना हुई, 1921 में हुई, 1931 में जो जनगणना हुई। ठीक है। तो जो 1931 में जो 1931 में जो जनगणना हुई थी, यह इसमें अंतिम रूप से जो जातिगत आंकड़े सामने आए थे। जो 1931 की जो जनगणना है, इसमें अंतिम रूप से जातिगत आधारित आंकड़े सामने आए थे, जिसमें कुल जाति कितनी आई थी? इसमें कुल जाति कितनी आई थी? कुल जातियाँ आई थी 4147 कुल जातियाँ आई थी सामने। ठीक है। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1948 में जनगणना एक्ट आया। 1948 में जनगणना एक्ट आया। 1948 में क्या आया? जनगणना एक्ट आया। ठीक है। और जो 1957 है, 1957 में जो जनगणना हुई, 1957 में जो जनगणना हुई, इसमें जातिगत आंकड़े नहीं दिए गए। इसमें जनगणना हुई पर जातिगत आंकड़े नहीं दिए गए। ठीक है। इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि मानना ये था कि जातिगत आंकड़े यदि आते हैं तो कहीं ना कहीं जो जातियां हैं इनमें विभाजन हो जाएगा, इसलिए जातिगत आंकड़े इसमें नहीं दिए गए। ठीक है। उसके बाद 2011 की जो जनगणना हुई, इसके बाद जो जो 2011 की जो जनगणना हुई, इसमें जातिगत आंकड़े का कलेक्शन तो किया गया, इसमें जातिगत आंकड़े को कलेक्ट तो किया गया, पर इसको लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं किया गया। यह आंकड़े लोगों के सामने प्रकाशित नहीं किए गए। ठीक है। उसके बाद 2021 में 2021 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि आपने जो 2011 की जो जनगणना में जो जातिगत आंकड़े कलेक्ट किए थे तो उन्हें प्रकाशित कीजिए। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने कहा कि जो हमने 2011 की जो जनगणना में जातिगत आंकड़े कलेक्ट किए हैं, उन आंकड़ों में कुछ तकनीकी खामियों के कारण हम उसे प्रकाशित नहीं कर सकते। ठीक है, ये कहा गया। उसके बाद हम देखेंगे 30 अप्रैल 2025 को 30 अप्रैल 2025 को फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा यह मंजूरी मिली है कि जो जातिगत जनगणना को मंजूरी मिली है। ठीक है।
यह आंकड़े कब तक आएंगे? यह आंकड़े आएंगे 2026-27 में। यह आंकड़े पूर्ण रूप से कब प्रकाशित किए जाएंगे? 2026-27 में। ठीक है, इसमें जाति बताना अनिवार्य होगा, इसमें जाति बताना अनिवार्य होगा और इसमें भागीदारी, इसमें अपनी भागीदारी निभाना भी अनिवार्य होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? जो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी है। आखिरी बार यह जनगणना कब हुई थी? तो यह जनगणना कब हुई थी? वर्ष 1931 में। लास्ट बार यह जनगणना कब हुई थी? जातिगत जनगणना कब हुई थी? 1931 में। ठीक है दोस्तों, आज का हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। आज का पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? जो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा आलोक जोशी। आलोक जोशी जी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, आज का हम छठवां क्वेश्चन देखेंगे। आज का छठवां क्वेश्चन है, प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, पूछ रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 1 मई की तारीख में ही 2 राज्यों की स्थापना हुई थी। ठीक है, हम भारत के सभी राज्यों की स्थापना देख लेते हैं कि किस राज्य की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, जैसे 1956 की बात करते हैं। 1956 में कितने राज्य थे? 14 राज्य और 6 यूटी थी। 1956 में टोटल कितने राज्य थे? 14 राज्य थे और 6 यूटी थी। ठीक है, 1 मई 1960 1 मई 1960 में जो बॉम्बे प्रांत था, बॉम्बे प्रांत से एक राज्य बना महाराष्ट्र, एक राज्य क्या बना? महाराष्ट्र, और दूसरा राज्य बना था कौन? गुजरात। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो 1 दिसंबर 1963 1 दिसंबर 1963 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई। 1 दिसंबर 1963 को किसकी स्थापना हुई? नागालैंड की। ठीक है, 1966 में जो पंजाब राज्य था, पंजाब राज्य इससे टूटकर पंजाब बना, हरियाणा बना और चंडीगढ़, ये 3 स्टेट बने। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। ठीक है, उसके बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश 1971 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई। ठीक है, 1972 में मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा 1972 में कौन से राज्य बने? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद 1975 में सिक्किम की स्थापना हुई। 1975 में सिक्किम की। 1987 में कौन से राज्य बने? आंध्र प्रदेश बना, मिजोरम बना और गोवा बना। ठीक है, फिर सन 2000 की बात करते हैं। सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, फिर 2014 की बात करते हैं। 2014 में तेलंगाना, 2014 में कौन बना? तेलंगाना राज्य बना। ठीक है, 2019 में जम्मू कश्मीर यूटी बना। ठीक है, और लद्दाख बना। और कौन बना? लद्दाख। ठीक है, 2020 की बात करते हैं। 2020 में दादर नागर हवेली और दमनदीप, दादर नागर हवेली और दमनदीप। ठीक है दोस्तों, ये भारत का पूरा इतिहास रहा। इसका आंसर क्या होगा? प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 1 मई को। ठीक है, आज का हम 7वां क्वेश्चन देखेंगे। आज का 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? जो अभी
हाल ही में भारत ने पहली बार एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कुल कितने पदक जीते हैं। यह जो चैंपियनशिप हुई यह कहाँ हुई थी, यह हुई थी अम्मान में। अम्मान में यह चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, यह हुई थी अम्मान। यह कहाँ है, यह है जार्डन में। जो अम्मान कहाँ है, जार्डन में। ठीक है, भारत ने कुल कितने पदक जीते, 43 पदक। ठीक है, इसमें गोल्ड कितने हैं, इसमें जो गोल्ड है इसमें है गोल्ड 15 गोल्ड है। और इसमें जो रैंक है, इसमें जो भारत की जो रैंक है, इसमें भारत की रैंक है सेकंड। इसमें भारत की रैंक क्या है, सेकंड रैंक है। ठीक है, आज का हम 8वां क्वेश्चन देखेंगे। आज का 8वां क्वेश्चन है 2025 में केयर एज राज्य रैंकिंग में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान हासिल किया है। जो 2025 केयर एज राज्य रैंकिंग में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसे 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में बड़े राज्य है, ग्रुप ए में बड़े राज्य है और ग्रुप बी में छोटे राज्य है। ग्रुप ए में बड़े राज्य है और ग्रुप बी में छोटे राज्य है। तो बड़े राज्यों में फर्स्ट नंबर पे कौन है, बड़े राज्यों में फर्स्ट नंबर पे है महाराष्ट्र। बड़े राज्यों में फर्स्ट नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र। और सेकंड नंबर पे कौन है, गुजरात है। और जो छोटे छोटे जो ग्रुप बी है, जो छोटे राज्य की श्रेणी है, इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है, इसमें फर्स्ट नंबर पे है गोवा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, जो बड़े राज्य बोल रहे हैं तो इसमें महाराष्ट्र और सेकंड नंबर पे गुजरात, और छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पे कौन है, गोवा है। ठीक है, आज का हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे। आज का 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड कितना जीएसटी संग्रह हुआ है। अभी हाल ही में अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड कितना जीएसटी संग्रह हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, कितना जीएसटी संग्रह हुआ है। इसका आंसर होगा 2.37 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 2.37 लाख करोड़ रुपए, इतना जीएसटी संग्रह हुआ है अप्रैल में। आज का हम 10वां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार को 47.15 लाख रुपए में कहां से खरीदा है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार को 47.15 लाख करोड़ रुपए में कहां से खरीदा है, तो इसका आंसर क्या होगा। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह तलवार कहां से खरीदी है, और यह तलवार किसकी है, यह तलवार है रघुजी भोसले। यह तलवार किसकी है, यह तलवार है रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार को 47.15 लाख रुपए में कहां से खरीदा है, तो इसका आंसर होगा लंदन से। इसका आंसर क्या होगा, लंदन से। ठीक है दोस्तों, आज के ये 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज मेरा गला बैठा हुआ है, हल्की सर्दी हो गई है इस कारण से। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।